गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। हाँ, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने पर्सनल रीडिंग लेना बंद कर दिया है पूरी तरह से, या तो कुछ दिनों के लिए या तो कुछ हफ्तों के लिए या कह सकते हो कुछ महीनों के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ अपनी पर्सनल लाइफ पे, अपनी फैमिली पे, अपनी हेल्थ पे, अपने करियर, बाकी चीज़ों में। मैं अवेलेबल नहीं, टाइम नहीं दे पाऊँगी पर्सनल रीडिंग के लिए, इसलिए मैंने बंद कर दिए हैं। और कैसे होता है ना, हम जो टैरो रीडर्स होते हैं हम लोग बहुत एनर्जी वर्क करते हैं और फिर वो बहुत ओवरलोड हो जाता है। जैसे होता है ना कि आप बहुत जंक खा रहे हो, एक टाइम ऐसा आता है आप बीमार पड़ जाते हो, तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन की, या अगर इमोशनली भी आप बहुत सोच रहे हो, बहुत टेंशन में हो काफ़ी टाइम से, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है। वैसे मैं थोड़ा सा एक विड्रॉल एनर्जी में हूँ जहाँ पे मैं थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, ठीक है। आई होप आप सब लोग समझेंगे, माइंड नहीं करेंगे, और अगर बुकिंग शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगी। इस रीडिंग में हम फोकस करने वाले हैं जो न्यू मून आ रहा है 25 तारीख को, उस न्यू मून तक आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको लेकर क्या होने वाली है, क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, उनके एक्शंस प्रोबेबल क्या आ सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। क्या एनर्जी शिफ्ट आएगा इस दौरान, अभी 2-3 दिनों के अंदर, वो हम देखने वाले हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं न्यू मून तक, अब से न्यू मून तक कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी, क्या शिफ्ट आएगा एनर्जी में, या कोई शिफ्ट आएगा भी या नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो मैं आज रैंडमली कुछ कार्ड्स पिक करूँगी जो मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड करता है। ओके, पहला कार्ड है ये गार्डेड, एनॉयड, कोडिपेंडेंट, relieved, love, lustful, एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो एंथुजियास्टिक का है। देखिए, मूड स्विंग्स तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो। कभी कुछ फील करेंगे तो कभी कुछ फील करेंगे। सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई रहेगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, लाइक स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन फील करेंगे आपके तरफ। अपने आप को खुश रखने की कोशिश तो काफ़ी करते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा सैडली, क्योंकि क्या होता है ना, जब इंसान अपने मन के मुताबिक कुछ करता है ना, उसे लगता है कि यही मेरे लिए सही है, लेकिन सैडली उसकी खुशियाँ उसी सिचुएशन से या उसी पर्सन से जब जुड़ी होती है और उसे जब उससे अपने आप को दूर करना होता है, तो वो फेज़ या वो टाइम बहुत ही क्रिटिकल होता है। और ऐसा ही कुछ टाइम पीरियड मुझे आपके पर्सन की लाइफ में चलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे अपनी खुशियों से, अपनी फीलिंग्स से भागकर खुश रहने की तो कोशिश करेंगे लेकिन रह नहीं पाएंगे। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी एंथुजियास्टिक की क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। एंथुजियास्टिक बॉटम डेक में क्यों आया है? ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है इस पर्सन का कोई प्लान है जिसके हिसाब से ये चलने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर सेपरेट हुए हैं आपसे, लाइक आप दोनों सेपरेशन में हो और डिसीजन उनका था, तो उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है या कुछ सोच रखा है या कुछ स्ट्रैटेजाइज कर रखा है, प्लान कर रखा है। ओके, और उनको लग रहा है कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, स्टेबल जो भी प्लान है वो काम करेगा, ठीक है। इसलिए इतने इंथुजियास्टिक वाली एनर्जी में नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि इंसान को जब लगता है ना कि मैंने ये प्लान किया है, इसके बाद मैं ए प्लान के बाद मैं ये बी प्लान करूँगी या करूँगा, तब उसको एक रिलीफ होता है, या कह लो उसे ऐसा लगता है कि कुछ गलत नहीं जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। लेकिन सैडली कभी कभी क्या होता है कि हम जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन, मैंने बोला ना, कुछ अगर दूर जाने का डिसीजन लिया था या
कुछ उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि बात नहीं करनी है या रिश्ते में आपके साथ नहीं रहना है, तो उसके पीछे ना उनका एक लॉन्ग टर्म कुछ प्लान है। मतलब उन्होंने सोचा इसके बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, या मे बी इन 2-3 दिनों में वो कुछ प्लान करेंगे, ताकि उनको लगे कि मतलब होता है ना कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया या मैंने अपने लिए जो सही था वो किया। तो वैसा कुछ करते हुए दिख रहे हैं आपकी पर्सन। गार्डेड आपकी एनर्जी क्यों है? एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे किसी की एनर्जी मुझे बहुत ही ब्लॉक्ड नज़र आ रही है, या तो ये आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। जैसे होता है ना कि मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, वो थैंक यू, इस टाइप की एनर्जी है। और वजह उसके पीछे की मे बी किसी ने मना कर दिया है बात करने से आपसे, या कुछ आप दोनों के बीच में ऐसी खटास आ गई है, सिचुएशन आ गई है जहाँ पे आपके पार्टनर या तो खुद आपको मना करेंगे या ब्लॉक्ड एनर्जी रहेगी अगले कुछ न्यू मून तक की। नाराज़गी तो रहेगी, लेकिन मे बी आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसी एनर्जी पता नहीं क्यों फील हो रही है, क्योंकि अभी दिवाली के भी दिन चल रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोग सोचे कि चलो यार अभी दिवाली है, छोड़ो पीछे की बातें, बात कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करने जाओगे या प्यार से कुछ बोलने जाओगे इस पर्सन को, हो सकता है आपको रिजेक्शन सहना पड़े। हो सकता है ये पर्सन या तो बात ही ना करे, या तो अनदेखा कर दे आपके मैसेजेस कॉल्स को, या तो स्ट्रिक्टली आपको मना कर दे कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड प्लीज़। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो नेक्स्ट न्यू मून तक, एटलीस्ट लक्ष्मी पूजन के दिन तक, कि मैं इससे बात करूँगी या मैं इससे प्यार से बात करने की कोशिश करूँगी या इसको इमोशनल कुछ करने की कोशिश करूँगी या करूँगा, बैकफायर हो जाएगा वो, ठीक है। सो प्लीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचाओ। एनॉयड क्यों है यहाँ पे, क्यों है? बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। वाई इज एनॉयड हियर? ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में मे बी ऐसे होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ पे फोकस करने लगते हैं और सामने वाले को हम अपनी लाइफ में खुश रहने का डिसीजन ले लेते हैं अपनी फैमिली के साथ। अगर हम शादीशुदा है तो मे बी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई मुझे अब अपनी शादीशुदा लाइफ पे फोकस करना है, एंड फिर हम इग्नोर करने लगते हैं सामने वाले को या कट ऑफ करने लगते हैं। ऐसा कुछ अगर हुआ था कि जहाँ पे या तो आप मैरिड हो ऑलरेडी किसी और के साथ और ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं और आप खुश रह रहे हो, या आपने आगे बढ़ने का अपने ज़िंदगी में अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ अगर डिसीजन लिया, तो उनको लग सकता है कि मेरे साथ ये इनजस्टिस हुआ है, मतलब इसकी तो लाइफ सेट है, चलो इसकी शादी हो चुकी है या इसकी फैमिली है अपनी, व्हाट अबाउट मी। ऐसा भी हो सकता है अगर आप दोनों में से कोई शादीशुदा नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने में भी उनसे शादी के वादे करे या आप दोनों के बीच में वैसी बातचीत हुई थी पास्ट में, एंड अब आप मुकर रहे हो या वो मुकर रहे हैं। कोई तो यहाँ पे ना कमिटमेंट से मुकर रहा है और अपनी लाइफ में खुश रहने की, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और वो चीज़ सामने वाले को पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। कोडिपेंडेंसी क्यों है यहाँ पे, कोडिपेंडेंट क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए क्या होता है ना, जब एक रिश्ते में ना दोनों इंसान एक दूसरे पे इमोशनली, फाइनेंशियली या किसी भी तरह से अगर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो वो रिश्ता ना वैसे भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। क्योंकि सोचिए कि आप किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो, आपकी खुशी के लिए या आपके पैसों के लिए या आपके किसी भी चीज़ के लिए, तो आप एक तरह से डिपेंडेंट हो गए सामने वाले पे कि वो अगर नहीं रहेगा तो मैं खुश नहीं रहूँगी, या वो अगर नहीं रहेगा तो मेरे पास फाइनेंशियल मेरी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। तो ये रिश्ते को ना कहीं वीक कर देता है। तो अगर आप दोनों में ये कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ है या थे पहले से ही, तो मुझे लगता है आपके पर्सन को ऐसा फील होगा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स ना आप पे ही कोडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी और पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है, लाइक फाइनेंशियली या इमोशनली। जब उन्हें लगता है कि वो इमोशनली वीक पड़ गए हैं या अटक चुके हैं, वो किसी और से के क्लोज जाते हैं
वो सिक्योरिटी फील करने के लिए। ओके, रिलीफ की एनर्जी क्यों है? हाँ, और आपके पर्सन को ये भी रियलाइज़ होगा अगले 2-3 दिनों में कि वो कितना कोडिपेंडेंट थे, मतलब कितने डिपेंडेंट थे उनकी खुशियों के लिए, उनकी मानसिक शांति के लिए आप पे या इस रिश्ते पे। रिलीफ की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 2 ऑफ कप्स। देखिए, इनको ना एक चीज़ तो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, इन्हें एक चीज़ का बड़ा ही कह लो कंफर्मेशन है, इसी वजह से इतना टेंशन नहीं लेते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं इस कनेक्शन के साथ, आपके फीलिंग्स के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि प्यार तो है, म्यूचुअल है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो प्यार करते हैं या सिर्फ आप प्यार करते हो, उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एंड अगर नसीब में होगा तो कभी ना कभी रियूनियन होगा। इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो अगले 2-3 दिनों में थोड़ा सा एक साय ऑफ रिलीफ महसूस करेंगे कि वो तो मेरी ही है या वो तो मेरा ही है। लव की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको पाकर ये पर्सन बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं, उनको लगता है जैसे आप एक दुआ की तरह उन्हें मिले हो, एक ब्लेसिंग की तरह उन्हें मिले हो, एंड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं आपकी, बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। एंड अगले 2-3 दिनों में ये पर्सन को आपकी हर तरह से वैल्यू समझेगी, या कह लो उनको लगेगा कि यार ये पर्सन ना, ये जो इंसान है ना, इसको पाकर मैं सच में धन्य हुआ हूँ, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे सब कुछ दिया है, इमोशनल स्टेबिलिटी या एक कह लो कॉन्फिडेंस। ओके, लस्टफुल की एनर्जी क्यों है? द टावर। यस, किसी किसी के लिए लस्ट ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है ब्रेकअप का या सेपरेशन का या ख़राब सिचुएशन बनने का। ठीक है, मतलब लिटरली रिलेशनशिप की बर्बादी के पीछे का किसी तरह से उनकी लस्टफुल एनर्जी या उनका फिज़िकली ज़्यादा उन्हें उस तरफ उनका झुकाव होना कि मुझे फ़िज़िकल इंटीमेसी ज़रूरी है या मुझे ये ज़रूरी है। मतलब उनकी ना एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गई है आपसे, जो मैं नहीं बोलूँगी गलत है, लेकिन इट्स लाइक कि कंडीशनल लव, कि मुझे ये मिलेगा तो मैं प्यार करूँगा, या मुझे ये चाहिए, या मुझे एक्सपेक्टेशन है। एनीवेज, आपके पर्सन की लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू। तो ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं या कम्युनिकेशन की शुरुआत तो करना चाहते हैं, बट क्या बोले उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू। तो आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल या टेक्स्ट करना चाहते हैं आपको। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, उनको एक कॉन्फिडेंस है, या कह लो वो इस चीज़ को मान चुके हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर। तो मे बी आप इनसिक्योर हो जाते हो, या मे बी जेलस हो जाते हो, या पजेसिव हो जाते हो, तो वो नहीं चाहते कि आप पजेसिव हो। इवन तो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। तो वही बोल रहे हैं कि भले हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, बट मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता, या मैं तुम्हें नहीं छोड़ पा रहा हूँ, या लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ। आई विल कम बैक फॉर यू। तो मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। आई रियली हैवेंट बीन हैप्पी विदाउट यू। तो मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू। सी, आई टोल्ड यू, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। आई वॉन्ट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी। तो मैं तुम पे गिव अप नहीं करूँगा, तो तुम भी मुझ पे गिव अप मत करो। एंड किसी किसी के लिए ये रेजोनेट होगा। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। तो मे बी उन्होंने अपने फैमिली से आपके बारे में बात करी है। सो दैट वॉज इट गाइज। अगर रीडिंग पसंद आई है, अगर दिल को छू गई है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और ये घिसा पिटा डायलॉग नहीं है, दिल से बोल रही हूँ। बहुत मुश्किलों से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। आप जानते हो मैं घर पे भी नहीं हूँ, सेटअप भी आप देख रहे हो। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, एंड कीप मी इन योर ब्लेसिंग्स, एंड आई विल कीप यू इन माई ब्लेसिंग्स। एंड लाइक के ज़रिए एक प्यार का क्या कहते हैं, टोकन ऑफ लव मुझे दे के जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।